आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर मेरे साथ जुड़ेंगे और लगातार डेली वेजेस की जो बात है ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार बने हुए लगभग 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। ना डेली वेजर की बात हुई, ना आम जनता की बात हुई, जिसको ये कहा गया था राशन, सिलेंडर और बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद सरकार भूल चुकी है। कैबिनेट मीटिंगें होती रहती है, लेकिन उन मीटिंगों में से ना जनता के लिए ना डेली वेजर के लिए कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुकद्दम साहब, क्या लग रहा है? देखिए, लगातार इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बातें रखी थी, सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, राशन फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी। चलिए, वो चीज़ें तो ये लगता है ऐसे भूल ही गए हैं। डेली वेजर के लिए लगातार जो सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जिस तरह से आप बोलते रहते हैं, उनके लिए एक कैबिनेट में एक डिसीजन पारित कर कर एक सरकार को एक मोमेंटम नहीं लाना चाहिए, जिस तरह से 370 के लिए लाया था उन्होंने। अगर उनके लिए कुछ लाते हैं, वो 61,000 डेली वेजर जो लगातार ये सोच रहा है कि सरकार बनेगी तो हमारा कुछ होगा, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जो सरकारें जनता के लिए बनती हैं, हर सरकार पब्लिक के लिए बनती है, तो हर सरकार को ये पता होता है कि मेरी जो नीतियां हैं पब्लिक के तय हैं, पब्लिक के कामकाज में या वहाँ पर इंतज़ामिया में हर जगह सुधार आ जाए, मामले ठीक हो जाएं, लोगों को रोज़गार मिल जाए, सर्विस अच्छी मिले, बिजली पानी या अदर सुविधाएं जो है, जहाँ पर कहीं सिस्टम में ख़राबी है वो सेटअप हो, पॉलिसियों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पॉलिसियाँ फ्रेम हों, जिसका अधिकार का मामला हो उसे अधिकार मिले। सरकार, हर सरकार पब्लिक के लिए चुनी जाती है, पर बदकिस्मती इस बात की है, हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार चुने जाने के बाद सरकारें अपने अपने मर्जी के मायदे तय करने में मसरूफ़ होकर 5 साल गुजार देती है, और 5 साल जाते जाते पहले 6 महीनों में कहीं मुलाजमों को खुश कर दिया, किसी और को कर दिया ताकि इलेक्शन में कोई दिक्कत आगे ना आए। देखिए, सरकार के जो तेवर 1 महीने से ज़्यादा समय सरकार को बने हुए हो गया है, जो तेवर देखने को मिले हैं उससे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि सरकार अच्छे तरीके से काम करना चाहती है, पर काम करने के लिए उसकी मंशा जो है क्लियर नहीं हो पा रही है। क्यों क्लियर नहीं हो पा रही है सरकार ही बता रही है, बताएगी। जो डेली वेजर्स हैं, 61,000 डेली वेजर अपने अधिकारों के तय, अपने अधिकार हासिल करने के लिए पिछले 20 सालों से गुहारें लगा रहे हैं। आज तक किसी ने उनकी बेचारों की बात सुनी ही नहीं। आज उनका मानना था कि अगर सरकार, चुनिंदा सरकार जम्मू कश्मीर में आई है तो 61,000 डेली वेजरों के लिए जैसे एक ऑर्डिनेंस पास हुआ स्टेट हुड के लिए, ऐसे उन बेचारों के लिए भी कोई वहाँ ऑर्डिनेंस पास करेगा, कोई ऑर्डर पास करेगा धड़ल्ले से, जो उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझेगा, जिसको एहसास होगा। ठीक है, ऐसा तो अभी देखने को मिला नहीं है। ठीक है, अब यही है कि कमेटी बना देंगे, डेली वेजरों को इधर कर देंगे, कमेटी फिर उधर जाएगी, कमेटी अपना गाना गाएगी, फिर कमेटी के कौन से अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं वो क्या रिपोर्ट देंगे। तो ये एक खाली एक टाइम पास वाली बातें मैं समझता हूँ। जो सरकार अपने कायदा कानून के तय पब्लिक की बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहती है, उसके बेहतरी के तेवर जो है वो नजर आते हैं। बिल्कुल, पर मुझे यहाँ पर कोई भी तेवर बेहतरी का जनता के लिए नजर आया नहीं 1-1.5 महीने से, जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखूं। अयूब साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, हाँ, तेवर आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सरकार को, देखिए, अगर ये स्टेट होती तो तेवर भी नजर आते, काम भी होते। अब ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यूटी बनने के बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर को साथ लेके करना चाहिए। जिस तरह से सिक्योरिटी की जो मीटिंगें होना, चीफ मिनिस्टर उमरदुल्ला उसमें नहीं रहते। अब उमर सरकार, अगर वो जो आपने कहा अभी एक ऑर्डिनेंस अगर पारित कर दे असेंबली सेशन में डेली वेजर्स के लिए, तो पकड़े तो फिर जाएंगे एलजी साहब, क्योंकि सरकार तो अपना मंशूर सीधा कर देगी ना। सरकार ने ये कहा था कि हम राशन, बिजली और पानी और कहीं ना कहीं और रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत राहत जो है वो देंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था। लेकिन वो सारी चीजें दिखती हुई नजर नहीं आ रही यहाँ पर। इसीलिए मेरा मानना है
कि मुझे स्ट्रांग तेवर सरकार के नजर नहीं आ रहे, जो जनता की फलाह व बहबूद के लिए सरकार की उठाने की ड्यूटी है। और जहाँ तक हर इंतजामिया में मतलब है कि सुधार लाने की जरूरत है, उसके तेवर मैंने अभी देखे नहीं है। देखो, हम कहते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है जी, वे जितने बड़े पैमाने पर मेहनत कशी में मुब्तला है, उसके मुकाबले में इतनी बड़ी सरकार जो है मुझे नजर नहीं आ रही। सरकार के पास यहाँ 90 एमएलए हैं, सरकार के अपने जो एमएलए हैं, उनको टोटल एमएलए जो नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिकल लोग जो पब्लिक ने चुनकर नुमाइंदे भेजे हैं जनता के लिए, उनमें 89 है, 90 के आसपास है, ठीक है। वहीं पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो अकेले हैं, उनके 2-4 एडवाइजर साहिबान हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है सरकार के साथ भी वे अपने वाबस्ता हैं और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ भी वाबस्ता हैं, ठीक है जी। वे एक गवर्नर का जो एक ऐसा एक अदारा है जो पिछले 4 सालों से हमारे स्टेट को चला रहा था, या पिछले काफ़ी समय से यहाँ गवर्नर रूल लागू हुआ था, तो वो चल रहा था, ठीक है। आज यहाँ हमारी सरकार बन गई है, चुनिंदा सरकार आई है, अच्छे नुमाइंदे आए हैं। उमर साहब एक एक्सपीरियंस होल्डर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिले हैं, पहले भी इनका ख़ानदानी ये काम काज रहा है, पिछले 70 वर्षों से यहाँ चीफ मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ रहे, इनकी सरकारें भी रही। तो इनको अपने तेवर में ज़माने के लिहाज से सुधार लाना चाहिए। आपने देखा कि दिल्ली में अकेला केजरीवाल कैसे बिजली पानी फ्री देता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठती है, जहाँ इस देश की बड़ी बड़ी सियासी जमातें बैठती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर केजरीवाल साहब ने सुधार करके अस्पतालों में दिखाया, एजुकेशन में दिखाया, बिजली में दिखाया, पानी में दिखाया, भले ही कुछ भी बात थी, ठीक है जी। लोगों का, जनता का ये मानना है, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, ठीक है। अगर यहाँ कोई सरकार बनी है तो उसने क्या सुधार किया है? सेम वहाँ भी यूटी है, यहाँ भी यूटी है। यहाँ की सरकार के क्या तेवर हैं, ठीक है। जनता के तय कुछ सुधार लाने के लिए उन्होंने जो अपनी कोशिशें करनी है, मुझे उसमें कुछ मतलब तेजी नजर नहीं आ रही। तेवर यहाँ दिखाए जा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी साहब ऑफिस जाकर खंगाल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आगे, इस तरह से तेवर थोड़ी दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। जी, जी, जी। आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अगर आप चाहे तो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, जिसके पास हेल्थ एंड मेडिकल है, उस मंत्री को खुद उतरना चाहिए हॉस्पिटलों को देखने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है। अंदर धड़ल्ले से धांधली जो है वो चल रही है। ये मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से बिना लगाम का जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है। लगाम कसने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन लगाम अभी कसी नहीं जा रही। दरअसल बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी कहीं के विदेश गए थे, वहाँ उम्रा वगैरह करने के लिए वहाँ से आए, तो सरकार की क्या मसरूफियत है जिसकी वजह से सारा मामला अभी मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से ठंडे बस्ते में चल रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से भी ये अपील करूंगा, आप ऐसे समय बर्बाद ना करें, आप अपने आप को जनता के सामने एक सच्चा साबित करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो आपको पूरा एक मतलब है कि आपके साथ पूरा योगदान करना चाहते हैं, आपके पास पूरा सहयोग करना चाहते हैं ताकि आप जनता के कामकाज कर सकें, ठीक है जी। बाकी अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने सुधार नहीं लाएंगे, पॉलिसियां नहीं बनाएंगे, या आप अपने फैसले नहीं लेंगे, तो उसमें क्या गवर्नर साहब क्या कोई आपको पाबंदी लगाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ना। अगर आप अपने फैसले लेंगे तो गवर्नर साहब आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। आप यूनियन टेरिटरी में सुधार लाने के लिए आपको अपनी पॉलिसी सामने रखनी चाहिए। आपने जो वादे किए हैं, ठीक है जी, आप वादे पूरे करेंगे। 1-1.5 महीना हो गया, वादों में भी अभी कुछ देखने को मिला नहीं कि कौन सा वादा पूरा हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास 5 साल पड़े हैं, 5 सालों में आप अपना वादा क्या निभाएंगे क्या नहीं निभाएंगे। नहीं, 5 साल आपके कहने से पड़े हैं, लास्ट महीना चल रहा है, 24 के बाद 25 चढ़ जाएगा, 4 महीने सरकार बने हुए हैं, लेकिन इसको 1 साल गिना जाएगा, फिर तो 4 ही रह जाएंगे ना। हम कहते हैं कि सवाल यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, सरकार खाली वादों के लिए नहीं होती, सरकार जनता के हर काम काज के लिए होती है।
जनता का सारा सिस्टम चलाने के लिए सरकार की ये ड्यूटी होती है। वादा वो एक हो गया कि एक आपने एक बात रख दी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बाकी मामले कहाँ जाएंगे? आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, सिलेंडर एक फ्री दे देंगे, तो क्या इसी तक 12 सिलेंडर का है। देखो 12 सिलेंडर आप फ्री दे देंगे या 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, खाली इन दो बातों पे सरकारें नहीं